जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 2 जो कि है राज्य एवं राष्ट्र की आय, इससे रिलेटेड आपके अभी तक बोर्ड परीक्षाओं में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपको जो है इस चैप्टर से जब भी बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न आएंगे आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन प्रश्न है प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। सन 2008-9 के अनुसार आपको बताना है कि भारत की जो है औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है। यह प्रश्न 2014 में देखिए पूछा गया है। तो काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सभी प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, सभी प्रश्न में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो इसका सही जवाब आपको बताना है बच्चों। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 25,494। ये प्रश्न 2024 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी 25,494 आपको याद रखना है। प्रश्न 2 की ओर हम लोग चल रहे हैं बच्चों। पढ़िएगा, कह रहा है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बच्चों स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न को, क्योंकि यह प्रश्न आपके जो है बोर्ड परीक्षाओं में 3 बार पूछा जा चुका है। कितनी बार? 3 बार आपको याद रखिएगा, 2014 में, 2018 में और 2019 में। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों, छपने वाले ये सारे प्रश्न हैं। तो याद रखिएगा, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पटना। पटना की जो है आय सर्वाधिक है अपने बिहार में, याद रखिएगा। प्रश्न 3 को जरा पढ़िएगा, कह रहा है कि भारत में जो है किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। क्या बोला जा रहा है कि अपना पूरा भारत में, अपना प्यारा भारत में जो है किस राज्य की जो है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यह प्रश्न तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न जो है 4 बार आपके बोर्ड, 5 बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। 2013 में, 2016 में, 2021 में, 2023 में, 2024 में। तो मोस्ट VVI प्रश्न पर जो छपने वाले ये प्रश्न है, रट्टा मार लीजिए, इस प्रश्न को याद ही रख लीजिएगा। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन डी गोवा। गोवा राज्य की जो है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है अपना पूरे भारत में, याद रखिएगा। प्रश्न 4 को पढ़िएगा, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है। यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2017 में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आयकर। आयकर को जो है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल किया गया है या रखा जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न 5 को पढ़िएगा, कह रहा है कि भारत में जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2018 में पूछा गया है। सारे प्रश्न पर जो कहीं ना कहीं आपके बोर्ड परीक्षा में किसी ना किसी वर्ष पूछा गया है, वही सारे प्रश्नों को हम लोग करवा रहे हैं। तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न 5 को एक बार पढ़िएगा फिर से, भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है। तो याद रखिएगा बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। अपना बिहार का जो है सबसे कम आय जो है पूरे भारत में है, याद रखिएगा। प्रश्न 6 को पढ़िएगा, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। यह भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2018 में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, जिस देश की आय जो है अधिक होती है उस देश को क्या हम लोग बोलते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विकसित बोलते हैं, उसको जो है विकसित बोला जाता है, विकसित राष्ट्र। प्रश्न जो है 7 को पढ़िएगा, भारत में जो है वित्तीय वर्ष होता है। यह प्रश्न भी देखिए 3 बार पूछा जा चुका है, 2018 में, 2019 में और 2020 में। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, छपने वाले प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको याद रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है भारत में वित्तीय वर्ष होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च आपको याद रखना है। प्रश्न 8 को पढ़िएगा, निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय जो हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। प्रश्न 9 को पढ़िएगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। यह भी प्रश्न 2021 में पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है किसके द्वारा की जाती है। एक संगठन है, ऑप्शन ए जो दिया है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे हम लोग जो है CSO बोलते हैं, इसके द्वारा जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, याद रखिएगा। प्रश्न 10 को जरा पढ़िएगा बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि भारत में जो है राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसके द्वारा लगाया गया या किसने लगाया। यह प्रश्न 2021 और 2022 2 बार पूछा जा चुका है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, छपने वाला प्रश्न है, याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम आय का जो है अनुमान जो है
दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा लगाया गया। किसके द्वारा बच्चों? दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा ऑप्शन डी जो दिया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 11 का है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? यह 2022 में पूछा गया प्रश्न बच्चों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा ऑप्शन बी 2 मई 1991। डेट सही आपको याद रखना है बच्चों, क्या है 2 मई 1951 को जो है आपको याद रखना है, 2 मई 1951 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12 कह रहा है कि शाख का आधार क्या है? शाख का आधार क्या हो जाएगा बच्चों? याद रखिएगा ऑप्शन ए बिस्बास हो जाएगा। आगे हम लोग चल रहे हैं प्रश्न 13 की ओर। कह रहा है विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है या किस पद का प्रयोग किया जाता है बच्चों? विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए आर्थिक विकास। प्रश्न 14 को पढ़िएगा, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? यह प्रश्न 2 बार आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। गरीबी के कुचक्र की धारणा जो है किसके द्वारा दी गई? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी रैगनर नक्स के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? रैगनर नक्स। याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 15 को पढ़िएगा, कह रहा कि आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? यह भी प्रश्न 2 बार पूछा गया 2022 और 2024 में। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन बी बचत कहलाता है। आगे हम लोग चल रहे हैं बच्चों, प्रश्न 16 को पढ़िएगा, कह रहा कि वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? तो याद रखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2023 में पूछा गया है। तो क्या कहा जाता है? याद रखिएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय कहलाता है। प्रश्न 17 को पढ़िएगा, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है, तो याद रखिएगा सही इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना आपको ऑप्शन सी 2400 कैलोरी। कितना बच्चों? 2400 कैलोरी आपको याद रखना है। प्रश्न 18 का पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, 2023 में पूछा गया है, तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। प्रश्न 19 को पढ़िएगा, कह रहा है कि निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के क्रय मूल्य में जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? किसको जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है बच्चों? ये भी प्रश्न 2023 में पूछा गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी आपको याद रखना है मूल्य योग विधि। क्या हो जाएगा? मूल्य योग विधि आपको याद रखना है। प्रश्न 20 कह रहा है 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 2023 में पूछा जा रहा है, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, 2023 में पूछा गया है, तो सही याद। प्रश्न 20 को जरा पढ़िएगा, कह रहा है 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? तो ऑप्शन ए इब्राहिम रहीमतुल्लाह। क्या हो जाएगा? इब्राहिम रहीमतुल्लाह आपको याद रखना है। प्रश्न 21 को पढ़िएगा, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? भारत में पूछा जा रहा है प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है वह कब हुई थी? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1948 में। प्रश्न 22 का पीसीआई का अभिप्राय क्या है? ये आप कहिएगा तो फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है पीसीआई का, तो याद रखिएगा बच्चों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पर कैपिटल इनकम। क्या हो जाएगा? पर कैपिटल इनकम ही का इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। प्रश्न जो है 23 को पढ़िएगा, भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? भूमि का जो है पारिश्रमिक क्या कहलाता है? याद रखिएगा बच्चों क्या कहलाता है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लगान कहलाता है। प्रश्न 24 का भारत में सर्वप्रथम आय का अनुमान कब लगाया गया? भारत में सर्वप्रथम आय का अनुमान कब लगाया गया बच्चों? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1868। किनके द्वारा लगाया गया ये भी पूछा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी, याद रखना है आपको। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 25 की ओर, चक्र प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? तो याद रखिएगा बच्चों किससे है, तो बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, तो ऑप्शन डी याद रखना है, इनमें सभी से है, उत्पादन से भी है, आय से भी है और व्यय से भी है। प्रश्न 26 को पढ़िएगा, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? याद रखिएगा बच्चों राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ जो है किसी, ऑप्शन डी जो बिल्कुल सही हो जाएगा, किसी अर्थव्यवस्था का सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। क्या होता है? याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों इस चैप्टर से अभी तक आपके 26 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं आपके बोर्ड परीक्षा में, तो सभी को हमने करा दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।